आज के इस लेक्चर्स के अंदर हम सीखने जा रहे हैं TYBMS सैम 5 का इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। इसका क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन देख रहे हैं। क्वेश्चन पेपर 2019 अप्रैल मंथ का क्वेश्चन पेपर है। इस पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 का ए एंड बी पार्ट कंप्लीट कर दिया है लास्ट लेक्चर्स के अंदर। आज के इस लेक्चर्स के अंदर हम पी एंड क्यू को सॉल्व करेंगे, जो कि इसके ऑप्शनल में, यानी कि क्वेश्चन नंबर 3 के ए बी और ऑप्शन में क्वेश्चन नंबर 3 का पी क्यू गिवन है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन गिवन है पी में 8 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसमें गिवन है, गिवन बिलो आर द लाइकली रिटर्न इन केस ऑफ SKK लिमिटेड एंड TKK लिमिटेड इन द वेरियस इकोनॉमिक कंडीशंस। यहाँ पे आपको इकोनॉमिक सिचुएशंस गिवन है, हाई ग्रोथ, लो ग्रोथ, स्टेजेशनेशन, फिर रिसेशंस। ठीक है, एंड प्रोबेबिलिटीज इसमें गिवन है एंड द रिटर्न गिवन है इसमें SKK लिमिटेड और TKK लिमिटेड का। इसमें आपको कैलकुलेट करना है एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशंस ऑफ बोथ द कंपनीज। एंड देन इसके बाद आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न और स्टैंडर्ड डेविएशंस फाइंड आउट करने के बाद या कैलकुलेट करने के बाद आपको इसमें बताना है कि एडवाइस इन विच स्टॉक वुड यू प्रिफर टू इन्वेस्ट। ठीक है, तो आप किस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहोगे, ठीक है, किसको प्रिफर करोगे। तो बेसिकली इसमें कॉन्सेप्ट क्या है समझने के लिए, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स दैट इज मीन जहां पे हमें रिटर्न्स मिलने वाला है, ठीक है, और स्टैंडर्ड डेविएशन दैट इज ये रिस्क को एनालिसिस करता है। तो जब अपना एक्सपेक्टेड रिटर्न्स क्या होगा, हाई होगा और स्टैंडर्ड डेविएशंस लो होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, किसी भी स्टॉक को इजीली प्रेफर कर सकते हैं। समझ, यानी कि सपोज करो कि SKK लिमिटेड का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है वो हाई है और इसका SD यानी कि स्टैंडर्ड डेविएशंस लो है एज कंपेयर टू द TKK, राइट। तो हम फिर कौन सा स्टॉक प्रेफर करेंगे, SKK लिमिटेड का। सेम वाइस वर्सा आप TKK लिमिटेड को भी समझ सकते हो। देखिए, अब अपने को पहले तो मैंने आपको जो कॉन्सेप्ट है वो बता दिया, यानी कि एक्सपेक्टेड रिटर्न्स बेसिकली कैसा होता है, देखिए हम उसको किस बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। यानी कि देखिए, एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या चाहिए, हाई होना चाहिए और स्टैंडर्ड डेविएशंस लो होना चाहिए, तो हम किसी भी स्टॉक को प्रेफर कर सकते हैं। अब बेसिकली आते हैं इसके फॉर्मुलाज पे, क्योंकि एक्सपेक्टेड रिटर्न हम किस बेसिस पे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एक्सपेक्टेड रिटर्न्स का जो फॉर्मुला होता है वो क्या होता है, समेशन P इंटू R, यानी कि प्रोबेबिलिटी रिटर्न्स। ठीक है, तो हमें क्या मिल जाएगा, एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मिल जाएगा। और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालने के लिए इसका फॉर्मुला आता है अंडर रूट वेरिएंस। ठीक है, तो वेरिएंस यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे, तो इसमें वेरिएंस का भी फॉर्मुलाज होता है। वेरिएंस का फॉर्मुला है समेशन P इन द ब्रैकेट R माइनस ER द होल स्क्वायर। तो बेसिकली वेरिएंस का ये फॉर्मुलाज है, राइट। तो इतना आपको कैलकुलेट करना है फर्स्ट वन, एंड देन इसके बाद फिर आपको एडवाइस करना है यहाँ पे कि हम कौन सा स्टॉक प्रेफर कर सकते हैं। चलिए, अब क्या करना है अपने को, इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे हम कॉलम बनाते हैं। तो फर्स्ट हम सॉल्व करेंगे SKK लिमिटेड का। ठीक है, एक एक स्टॉक का हम सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि एक्सपेक्टेड रिटर्न्स और स्टैंडर्ड डेविएशन किसका हाई और लो आएगा। तो फर्स्ट वन यहाँ पे अब लेते हैं, कंडीशंस आएगा, यानी कि सिचुएशन दिया गया इकोनॉमिक सिचुएशन से। फर्स्ट हाई ग्रोथ, ठीक है, फिर लो ग्रोथ, फिर स्टेगनेशन एंड देन रिसेशन। ओके, तो ये 4 कंडीशंस यहाँ पे गिवन है, एंड देन और एक जाएंगे इसमें टोटल के लिए, एंड देन इसमें आपको प्रोबेबिलिटी गिवन है। प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे नोट डाउन कर लेंगे एज इट इज, 0.20, 0.15, फिर 0.40 एंड 0.25। एंड देन इसमें आपको रिटर्न्स गिवन है, तो मैं यहाँ पे आर लिखता हूँ, आर दैट इज में रिटर्न्स। ठीक है, या तो उसको मैं RS भी लिख सकता हूँ, यानी कि सिक्योरिटीज रिटर्न्स है। ठीक है, अगर चलो इसमें आर ही लिखते हैं हम लोग, यानी कि रिटर्न्स है SKK लिमिटेड का। तो -13 यहाँ पे गिवन है, 16 गिवन है, 32 गिवन है एंड 12 यहाँ पे गिवन है। ठीक है, तो फर्स्ट वन देन इसमें अभी हम इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो इसमें प्रोबेबिलिटी इनटू रिटर्न्स करना है, दैट इज मीन 0.20 का मल्टीप्लाई करना है अपने को 13 में। ठीक है, तो इसका आंसर माइनस में आएगा, तो -13 इंटू 0.20 का आंसर आएगा -2.6। ठीक है, -2.6 एंड देन 0.15 इंटू 16, तो इसमें 2.4 आएगा, फिर 0.4 इंटू 32, तो इसमें 12.8 हो गया, 12.8 एंड देन फिर
0.25 इंटू 12, इसका आंसर 3 एंड इसका टोटल आएगा 15.6। ठीक है, ओके। तो अभी इसके बाद लिखेंगे हम लोग r माइनस, नेक्स्ट आएगा इसके अंदर r माइनस ई आर, राइट। r माइनस ई आर दैट इज मीन्स रिटर्न्स माइनस ये एक्सपेक्टेड रिटर्न्स को माइनस कर देंगे इसमें, तो ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो ये हो जाएगा माइनस 28.6। फिर 16 माइनस 15.6 करेंगे तो 0.4, 32 माइनस यहाँ पे करेंगे 15.6, 32 माइनस 15.6, तो इसका आंसर आएगा 16.4 एंड देन 12 माइनस करेंगे तो इसका आंसर आएगा 3.6 माइनस में, राइट, क्योंकि बिगर नंबर ये, एंड देन इसका स्क्वायर करेंगे r माइनस ई आर द होल स्क्वायर, एंड देन अपना लास्ट कॉलम आएगा इसमें p इंटू r माइनस ई आर द होल स्क्वायर, ये आएगा बेसिकली। तो फर्स्ट वन इसका स्क्वायर करते हैं तो इसमें 28.4 इंटू 28.6 इंटू 28.6, इसमें आएगा 817.96, 0.4 करेंगे तो 0.16, राइट। फिर 16.4 इंटू 16.4, तो इसमें आंसर आएगा 268.96, फिर 3.6 इंटू 3.6, तो इसका आंसर आएगा 12.96। ठीक है, अभी इसका प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसमें 0.2 इंटू इधर पे 817.96, तो इसका आंसर आएगा 163.59 एंड देन 0.15 इंटू 0.16। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा 0.024 एंड नेक्स्ट थिंग 0.4 इंटू 268.96, तो इसका आंसर आएगा 107.58, लास्ट वन 0.25 इंटू 12.96, तो इसका आंसर आएगा 3.24, इसका टोटल कर लेंगे तो 274.44, तो हमें यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न्स मिल गया है समेशन p इंटू आर, इट मीन्स इसका आंसर है 15.6। फिर हमने यहाँ पे वेरिएंस कैलकुलेट कर लिया है, वेरिएंस का फॉर्मूला है समेशन p इंटू आर माइनस ई आर द होल स्क्वायर, तो इसकी वैल्यूज आई अपने पास 274.44 एंड देन फिर इसका हम स्टैंडर्ड डेविएशन यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, तो अंडर रूट ऑफ वेरिएंस होता है दैट इज मीन्स अंडर रूट ऑफ 274.44, तो इसका आंसर आएगा 16.56 अराउंड या 56 या 57। ठीक है, यहाँ पे इसका आंसर परसेंटेज में, तो देख लीजिए जो अपने पास स्टॉक SKK लिमिटेड है, इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है 15.6 है और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 16.67 है, यानी कि इसमें रिटर्न ज्यादा है और स्टैंडर्ड डेविएशन भी ज्यादा ही है। ठीक है, अब इसको कंपेयर करेंगे सेकंड स्टॉक से यानी कि TKK लिमिटेड का। अभी इसमें भी सेम ऐसे ही मेथड में आपको सॉल्व करना है, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा, मतलब सब कुछ सेम होगा। इसमें सिचुएशन सेम हमने यहाँ पे लिखा, तो इसमें हाई सिचुएशन यानी कि हाई ग्रोथ है, फिर लो ग्रोथ एंड फिर स्टेजनेशन एंड देन रिसेशन एंड देन टोटल। ठीक है, फिर इसके बाद प्रोबेबिलिटीज 0.20, 0.15, 0.40, 0.25, प्रोबेबिलिटी सेम। रिटर्न्स देखते हैं यहाँ पे, रिटर्न की वजह -4, -2 एंड देन 21 एंड 20। ठीक है, फिर P इंटू आर करेंगे इसके अंदर, यानी कि 0.20 इंटू -4 करते हैं, तो इसमें 0.20 इंटू 4, तो इसका आंसर माइनस में आएगा 0.8, 0.15 इंटू -2 करेंगे तो इसका आंसर आएगा -0.3, फिर इसमें 0.40 इंटू 21 करेंगे तो इसका आंसर आएगा पॉजिटिव आएगा 21.8.4 एंड देन 0.25 इंटू 12 नहीं इंटू 20,
तो इसका आंसर आ गया 5। ओके, तो अभी 5 प्लस 8.4 करते हैं इसमें, तो इसको प्लस करने पे 13.4 आया हमें। फिर ये दोनों माइनस है तो माइनस कर देंगे, तो माइनस 0.8 फिर माइनस 0.3, तो इसका आंसर आएगा 12.3। ठीक है, तो ये आ गया एक्सपेक्टेड रिटर्न। एंड देन फिर इसमें आर माइनस ई आर करेंगे, एंड देन फिर इसका स्क्वायर निकालेंगे हम, एंड देन इसका प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, तो आर माइनस ई आर दैट इज माइनस 4 माइनस 12.3, तो आंसर आएगा माइनस 16.3, माइनस 2 और इसमें माइनस 12.3, तो दैट इज माइनस 14.3, 21 माइनस 12.7 3, इसका आंसर आएगा 8.7। फिर 20 माइनस 12.3 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 7.7। 20 माइनस 12.3, हाँ 7.7। ठीक है, ये आ गया। अब इसका स्क्वायर करते हैं, तो फर्स्ट 16.3 इंटू 16.3, तो इसका आंसर आ गया 256.69। फिर 14.3 इंटू 14.3, तो इसमें आंसर आएगा 204.49। अभी देखिए इसमें जो माइनस था वो पॉजिटिव में आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर कर रहे हैं, तो जो नेगेटिव इंटीजर्स होता है वो पॉजिटिव इंटीजर्स में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, 8.7 इंटू 8.7 कर देंगे, तो इसमें 75.69 आ गया, एंड 7.7 इंटू 7.7, तो इसमें आएगा 59.29। ओके, अभी इसका प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो फर्स्ट 0.20 इंटू 256.69, इसमें आएगा 51.34। नेक्स्ट 0.15 इंटू 204.49, इसमें आएगा 30.67। देन 0.4 इंटू 75.69, तो इसमें आएगा 30.28। एंड देन लास्ट वन 0.25 इंटू 59.29, तो इसका आंसर आ गया 14.82। सबको प्लस कर देंगे, इसमें 127.11 आएगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका टोटल। अब इसका हम लिखते हैं एक्सपेक्टेड रिटर्न्स। इसका फॉर्मूला था समेशन पी इंटू आर, और इसकी वैल्यू आई 12.3%। एंड देन इसके बाद वेरिएंस, वेरिएंस यहाँ पे समेशन पी इंटू आर माइनस ए आर द होल स्क्वायर है, तो इसकी वैल्यू आई 127.11। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन हम कैलकुलेट कर लेंगे, 127.11 का स्क्वायर रूट ले लेते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर आ गया 11.27%। अभी आप यहाँ पे कंपेयर कर सकते हो कि किसका हाईयर एक्सपेक्टेड रिटर्न है और किसका स्टैंडर्ड डेविएशन कम है। तो अगर देखा जाए तो जो सेकंड स्टॉक है, देखिए इसका एक्सपेक्टेड रिटर्न 12.3 है, उसका स्टैंडर्ड डेविएशन 11.27 का है। और फर्स्ट का देखेंगे तो इसमें एक्सपेक्टेड रिटर्न ज्यादा है कंपेयर टू द टीकेके लिमिटेड, सॉरी टीकेके लिमिटेड से, और इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है क्लास, मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न्स और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों एसकेके लिमिटेड का ज्यादा है या मोर है एज कंपेयर टू द टीकेके लिमिटेड का। तो हमें किस स्टॉक को प्रेफर करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए? अगर बेसिक जो कॉन्सेप्ट देखा जाए तो हाई रिस्क हाई रिटर्न पे जाना चाहिए या लो रिस्क लो रिटर्न पे जाना चाहिए। तो अगर हम लोग रिटर्न के बेसिस पे देखेंगे तो हमें एसकेके लिमिटेड रिफर करना चाहिए। अगर हम स्टैंडर्ड डेविएशंस के बेसिस पे देखेंगे तो हमें यहाँ पे टीकेके लिमिटेड को प्रेफर करना चाहिए। ठीक है, अब इसका स्टेटमेंट देते हैं, तो इसका स्टेटमेंट यहाँ पे लिखते हैं, देयरफॉर एसकेके लिमिटेड हैज more expected return as compared to TKK Limited, then we should prefer SKK Limited stock। ठीक है, और सेकेंड स्टेटमेंट देंगे यहाँ पे SKK Limited have more, ठीक है, तो यहाँ पे has more standard deviations, ठीक है, it means risks as compare to TKK Limited,
then we should prefer TKK लिमिटेड। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट दे दिया है विद द हेल्प ऑफ एक्सपेक्टेड रिटर्न्स एंड द स्टैंडर्ड डेविएशंस के बेसिस पे। तो अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न के बेसिस पे देखेंगे तो वी शुड गो फॉर SKK लिमिटेड। अगर हम लोग स्टैंडर्ड डेविएशंस के बेसिस पे देखेंगे तो हमें TKK लिमिटेड के साथ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ये सम्स कंप्लीट होता है। आई होप क्लास की जो कॉन्सेप्ट था, ठीक है, किस बेसिस पे हम एक्सपेक्टेड रिटर्न्स और स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट कर सकते हैं, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। ठीक है, यहाँ पे ये सम्स के अंदर फॉर्मुलास इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था, जितना भी आपको फॉर्मुलास मिलता है उसका एक फॉर्मुला सीट बना लीजिए, ताकि आपको एग्जाम के टाइम पे ये इजी लगे। क्योंकि जब तक आपको फॉर्मुलास लर्न नहीं होगा तब तक आप सम्स को सही तरीके से सॉल्व नहीं कर सकते हो। बेसिकली इन्वेस्टमेंट एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो में बस आपको फॉर्मुलास दिए गए हैं, फॉर्मुलास दैट इज मेथड दिए गए सॉल्व करने के, तो वो जो मेथड या जो फॉर्मुलाज है वो आप नोट डाउन करके रखिए। ठीक है, तो ये सम्स यहाँ पे कंप्लीट होता है क्वेश्चन नंबर 3 का पी। मूव ऑन करते हैं 3 के क्यू पार्ट पे, तब तक आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के क्यू पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 3 का क्यू 7 मार्क्स के लिए गिवन है। क्वेश्चन है यहाँ पे कैलकुलेट बीटा फैक्टर ऑफ रिद्धि लिमिटेड। यहाँ पे आप देख सकते हैं ईयर्स गिवन है 2014 टू 2018। इसमें आपको रिद्धि लिमिटेड का रिटर्न्स गिवन है, मार्केट रिटर्न्स गिवन है। इसमें आपको कैलकुलेट क्या करना है, बीटा कैलकुलेट करना है बेसिकली। तो बीटा कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं, फर्स्ट इसका फॉर्मुला देखते हैं हम लोग। तो बीटा कैलकुलेट करने के लिए अपने पास फॉर्मुला आता है कोवेरिएंस अपॉन वेरिएंस ऑफ मार्केट रेट। बीटा कैसे कैलकुलेट करते हैं पहले ये देखते हैं हम लोग। तो इसमें बीटा इज इक्वल टू कोवेरिएंस अपॉन वेरिएंस ऑफ मार्केट रिटर्न। तो ये फॉर्मुला है यहाँ पे। अब इसमें कोवेरिएंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, कोवेरिएंस का फॉर्मुला होता है समेशन आर एस माइनस आर बार एस, फिर इंटू करेंगे आर एम माइनस आर बार एम से, एंड होल अपॉन में आएगा इसका एन माइनस वन। ठीक है, तो ये हो गया कोवेरिएंस। नेक्स्ट हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है इसका वेरिएंस, वेरिएंस ऑफ मार्केट रिटर्न्स। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेसिफाइड मार्केट रिटर्न है, तो उसका फॉर्मुला आएगा समेशन आर एम माइनस आर बार एम द होल स्क्वायर एंड अपॉन में आ जाएगा एन माइनस वन। ठीक है, तो बेसिकली ये फॉर्मुला है अपने पास। तो ये फॉर्मुला को हम यूज करेंगे। एक मिनट, मैं बीटा का ना ये जो फॉर्मुला नीचे लिख लेता हूँ यहाँ पे, तो हमें बीटा यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो बीटा का फॉर्मुला क्या था, कोवेरिएंस अपॉन मार्केट रिटर्न का वेरिएंस। ठीक है, तो ये तीन फॉर्मुला से, ये तीन फॉर्मुलास के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, बीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी क्या कहते हैं, ये जो क्वेश्चन गिवन है इसमें मैं टेबल थोड़ा सा एक्सटेंड करता हूँ। ठीक है, और इसमें मैं वैल्यूज फाइंड आउट करता हूँ। ओके, तो ईयर, फिर रिटर्न्स एंड मार्केट रिटर्न्स। अब इसका हम टोटल कर देंगे फर्स्ट। तो इसमें 2020, 16, 24, 25, तो इसका आंसर आएगा 105। ठीक है, मतलब 20 प्लस 20 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 25, तो 105 हो गया। इसको अभी ऐड करते हैं, तो इसमें 18 प्लस 14 प्लस 13 प्लस फिर 15 प्लस 15, तो इसमें आंसर आएगा 75। ठीक है, तो फर्स्ट वन देखो मुझे क्या चाहिए, इसमें आर बार एस है और इसमें आर बार एम है। तो एम दैट इज इसमें सॉरी बार की वैल्यूज आ रही है, दैट इज इसमें मीन आएगा। तो हम मीन कैसे फाइंड आउट करते हैं, मीन के लिए यहाँ पे फॉर्मुला देखते हैं आर बार एस, इसको हम मीन भी बोलते हैं, राइट। तो इसका फॉर्मुला होता है समेशन आर एस अपॉन एन। तो समेशन आर एस कितना आ गया 105 का, और एन कितना अपने पास, कितने ईयर से काउंट करो, 1 2 3 4 5, 5 ईयर है। ठीक है, इसको 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 2 जा 5 1 जा, तो 21 आ गया इसमें। एंड देन सेम इसी तरीके से आर बार एस यहाँ पे कैलकुलेट कर लेंगे, तो समेशन आर एम अपॉन एन हो जाएगा, तो दैट इज मीन 75 अपॉन 5, तो इट मीन्स इसका आंसर आएगा 13, सॉरी 15 आएगा, 15। ठीक है, तो हमें आर बार एस और आर बार एम मिल गया है। अभी इसमें नेक्स्ट हमें चाहिए आर एस माइनस आर बार एस, तो यहाँ पे लिखते हैं आर एस माइनस आर बार एस, फिर आर एम माइनस आर बार एम, तो ये हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे। तो अब इसको फाइंड आउट करते हैं। तो देखो 20 माइनस 21 करेंगे, तो 20 माइनस 21, तो दैट इज में माइनस 1, 20 माइनस 21 दैट इज में माइनस 1, 16 माइनस 21 करेंगे तो माइनस 5 हो गया, फिर 24 माइनस 21 करेंगे तो 3, फिर 15 सॉरी 25 माइनस 21 करेंगे तो आंसर आएगा इसमें 4। तो ये वैल्यूज आ गई। सेम इसी तरीके से हम मार्केट का भी करेंगे।
तो यहाँ पे 18 माइनस 15, तो दैट इज में 3, फिर 14 माइनस 15 माइनस 1, 13 माइनस 15 माइनस 2, फिर 15 का करेंगे तो 0 0 हो गया, ठीक है। एंड देन इसमें हम आर एस माइनस आर बार एस, फिर आर एम माइनस आर बार एम, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो -3 हो गया, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1, -5 -2 दैट इज में 10 एंड देन 0 0, सबको ऐड कर देंगे तो ये प्लस है तो प्लस हो जाएगा 11, 11 माइनस 3 8, ठीक है। 11 माइनस 3 कितना होगा 8। तो इट मीन्स मुझे यहाँ पे देख सकते हो कोवेरिएंस की वैल्यू मिल गई है। ये जो फॉर्मुलाज है आर एस माइनस आर बार एस, आर एम माइनस आर बार एम, इसकी वैल्यू कितनी आ गई 8 अपॉन एन माइनस 1, तो दैट इज मीन 5 माइनस 1, तो 8 अपॉन 4 हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा 2, तो यहाँ पे इसका आंसर 2 आ गया कोवेरिएंस का। नेक्स्ट यहाँ पे वेरिएंस निकालेंगे, तो इसके लिए फॉर्मूला क्या होता है आर एम माइनस आर बार एम द होल स्क्वायर, तो ये इसका वैल्यूज है। ओके, तो दैट इज में आर बार एम का स्क्वायर करेंगे तो 3 का स्क्वायर 9, -1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4 एंड देन 0 0, स्क्वायर कर दो तो आंसर 14 आ गया, ठीक है। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं यहाँ पे, तो 14 अपॉन 5 माइनस 1 दैट इज में 14 अपॉन 4, ठीक है। इसको डिवाइड कर दो, 14 डिवाइड बाई 4 तो इसका आंसर आएगा 3.5, यहाँ पे आ गया। एंड देन अभी इसमें बीटा के प्लेस पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, तो 2 अपॉन 3.5, तो 2 अपॉन 3.5 कर देते तो इसका आंसर आएगा 0.57, ठीक है। तो ये वैल्यूज आ गई बीटास की, तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट करना था ओनली बीटा फॉर रिद्धि लिमिटेड का, तो हमें यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया। इसमें फॉर्मुलास आपको समझना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फॉर्मुलास याद रखिए, कोवेरिएंस निकालना है, वेरिएंस ऑफ मार्केट रिटर्न निकालना है एंड देन बीटा का फॉर्मुलास, इसके अंदर भी आपको आर बार एस चाहिए और आर बार एम की वैल्यूज यहाँ पे फाइंड आउट करनी है। तो इस बेसिस पे हम बीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। आई क्लास के जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 3 का बी, ये आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इस लेक्चर्स में बस इतना ही है, अब मूव ऑन करेंगे हम लोग नेक्स्ट सम पे, यानी कि नेक्स्ट लेक्चर्स पे, वहां पे सीखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तब तक के लिए बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।